Morning student, this is Renuka Sen from Gyanam classes. I hope you all understand the concept of linear equation in one variable. In previous video I explained all the concepts of linear equation in one variable. Now we can move on the understanding the most important exercise 4.1. Exercise 4.1, question number 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. हमें एक क्वेश्चन दिया है. अब इसमें ये बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कोई नोटबुक है उसकी कॉस्ट क्या है, ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन. पेन के कॉस्ट के ट्वाइस है. राइट अ लीनियर इक्वेशन. तो इसलिए आपको क्या है, एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है और उसको रिप्रेजेंट करना है कि वो लीनियर इक्वेशन कैसी होगी. अब हम सॉल्यूशन देखते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स. हमने माना कि जो नोटबुक है उसका कॉस्ट कितना है, एक्स है. लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज़ वाई. हमने नोटबुक का कॉस्ट तो एक्स मान लिया एंड पेन का कॉस्ट वाई मान लिया. नाउ जो हमें गिवन कंडीशन है वो देखते हैं. कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन. जो नोटबुक है उसकी जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है पेन के कॉस्ट की. देयरफॉर वी कैन राइट द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट ऑफ नोटबुक. अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमें रिक्वायर्ड कंडीशन दी है उस फॉर्म में हम उस लीनियर इक्वेशन को लिख रहे हैं कि वो कैसे होगा. तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन. हमें यही बोला गया है कि ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन, तो मैंने वही स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया है. बट अब हमें इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक हमने क्या माना है, हमने माना था कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी रुपीज़ एक्स. तो मैंने वहाँ पे एक्स को पुट किया इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज रखा. एंड कॉस्ट ऑफ पेन मैंने क्या मानी है, वाई मानी है, तो वो मैंने लिखा. तो एक्स इज इक्वल्स टू 2 है. नाउ वी नो अगर हम इक्वल के साइन से कुछ भी वैल्यू इधर लेके आते हैं तो अगर प्लस की होती तो इधर आके वो क्या हो जाती है, माइनस की. दैट मीन्स कि वो नेगेटिव हो जाती है. तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. तो ये हमारी क्या हो गई, ये लीनियर इक्वेशन हो गई. जो हमें एक लीनियर इक्वेशन चाहिए थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. इसे हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ हमारे पास टू वेरिएबल है. फर्स्ट वन इज x एंड सेकेंड वन इज y. आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by plus c equals to 0 and indicate the value of a, b, c in each case. हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं लीनियर इक्वेशंस के, उन्हें हमें ax प्लस by प्लस c, ये क्या है, जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का. उस फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है और हमें बताना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है एंड c की वैल्यू क्या है. फर्स्ट हमें दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार. सेकेंड वन इज x माइनस y अपॉन में 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10 0. थर्ड x इज इक्वल्स टू 3y. फोर्थ 5 इज इक्वल्स टू 2x. फिफ्थ माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6. सिक्स्थ है y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0. ये हमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, इन्हें हमें जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a, b एंड c की वैल्यूज निकालनी है. हम सॉल्यूशन देखते हैं. हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिया है 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल्स टू 0. ये हमारा जो एक्सप्रेशन है मैंने उसे यहाँ पुट कर लिया है. आगे देखते हैं कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. तो मैंने वो पुट किया है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0. वी हैव. अब हम इससे इन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे. तो सबसे पहले हमें इसमें दिया था, अगर मुझे इसको कंपेयर करना है तो यहाँ हमारे पास ax होना चाहिए प्लस by होना चाहिए प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. बट ये जो c कांस्टेंट था इक्वल्स की इधर था, अगर मैं उसे इधर लेके आऊँगी तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. दैट मीन्स कि माइनस का 9.35 और इक्वल्स टू 0, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है तो मुझे उस फॉर्म में उसको बनाना था. मैंने उस फॉर्म में से बनाया
तो अब हम कंपेयर करेंगे, यहाँ x का वेरिएबल क्या x का कॉफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। दैट मीन्स कि जो हमारा a है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। तो जो a की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब हम यहाँ से y और y को कंपेयर करेंगे, तो जो b है, b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, +3 होगी। तो मैंने b की वैल्यू क्या रखी है, +3 रखी है। नेक्स्ट हम देखते हैं c, कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या है, -9.35। अब हमें क्या लेना है, यहाँ हमारे पास प्लस का साइन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो प्लस साइन है, बट जो हमारा क्वेश्चन है, जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें क्या है, -9.35 है। तो दैट मीन्स कि आपको नेगेटिव वैल्यू ही रखना है, -9.35 ही रखना है। तो c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -9.35। तो ऐसे हमने a, b एंड c तीनों इस एक्सप्रेशन से तीनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली है। अब सेकंड जो हमें एक्सप्रेशन दिया है वो हमें दिया है x माइनस y/5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। हमें ये एक्सप्रेशन दिया है उन्होंने कि x माइनस y/5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो जनरल फॉर्म है मैं उसे लिख लेती हूँ। मेरा जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा जनरल फॉर्म है। अब मैं इसे कंपेयर करूँगी, तो x को यहाँ से कंपेयर करूँगी, तो इसके साथ हमारे पास कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है। तो अगर मैं इस x को ऐसा लिख सकती हूँ कि 1 इंटू एक्स, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वापस से x ही मिलेगा। दैट मीन्स कि जो a की वैल्यू है यहाँ हमारे पास क्या है, 1 है। यहाँ हमारे पास a की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट हम देखते हैं b को, से कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस है, तो दैट मीन्स -1/5। तो b की वैल्यू है हमारे पास -1/5। अब हम कंपेयर करते हैं c को, तो c को जब हमने कंपेयर किया तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c इज इक्वल्स टू -10। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको कंपेयर कैसे करना है। तो जो वेरिएबल्स के साथ जो सारे कॉफिशिएंट्स है, बस हमें उनको कंपेयर करते जाना है, तो ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल एक और हम इसका उठाते हैं, ये हमें दिया है थर्ड वाला, x इज इक्वल्स टू 3y, x इज इक्वल्स टू 3y हमें दिया है। अब हमें इसके कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हमें इसे जनरल, स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में लिखना होगा। तो हमारा वापस से मैं जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखती हूँ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को भी लिखना है, तो x ये प्लस का इधर जाके हो जाएगा -3y, कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो मैं इसको लिख सकती हूँ +0 इंटू c इज इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको इससे कंपेयर करूँगी, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या होगी, -3 एंड c हमारे पास कुछ नहीं दिया है। दैट मीन्स कि वो क्या है, हमारे पास 0 है। ऐसे आपको सारी वैल्यूज, ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस दिए हैं उन सब में निकालना रहेगी। जैसे यहाँ दिया है हमारे पास -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। अब इसे हम वापस से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -2x प्लस 3y, मैं यहाँ लिख के बताती हूँ, -2x प्लस 3y -6 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो प्लस इक्वल्स टू 6 है, तो इधर आके -6 हो जाएगा। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू हमें मिलेगी -2, b की वैल्यू हमें मिलेगी 3 एंड c की वैल्यू हमें मिलेगी -6। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज़ देखना है और उनको कंपेयर करते जाना है हमें बस। नेक्स्ट जो y-2 इज इक्वल्स टू 0, ये वाले में भी a की वैल्यू, तो हमारे पास x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो a इज इक्वल्स टू तो 0 हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू -2। ऐसे ही ये सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है उससे हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगी। अगर आपको एक्सरसाइज 4.1 में कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।